नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की। जनरल इंट्रोडक्शन के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि न्यूक्लिक एसिड हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो स्टडी ऑफ न्यूक्लिक एसिड ही हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रूप में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी परिचर्चा आरंभ होती है वही न्यूक्लिक एसिड पर ही होती है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले एफ मिशर ने पस सेल के अंदर, जब वह अध्ययन कर रहे थे, तो पस सेल के अंदर एक मटेरियल देखा जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लिन। 1869 में उन्होंने इसका नाम रखा न्यूक्लिन, इसकी डिस्कवरी की वेरी फर्स्ट। और न्यूक्लिक एसिड इट्स बायोमोलिक्यूल और बायोपॉलीमर होता है जिसमें हम डीएनए और आरएनए को इंक्लूड करते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इन दो न्यूक्लिक एसिड का हम अध्ययन हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम करते हैं। तो इसकी खोज का श्रेय है एफ मिशर को, और इसका जो नाम न्यूक्लिक एसिड है वह दिया था आर अल्टमान ने, रिचर्ड अल्टमान ने 1889 में उनकी एसिडिक नेचर के बिहाफ पर। यानी उस न्यूक्लिन जो नाम मिशर ने दिया था उसका नेचर कैसा था, एसिडिक नेचर का, इसलिए इसका नाम उन्होंने रखा न्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए जो हमारा है उसकी हम स्ट्रक्चर का जो अध्ययन करते हैं वह स्ट्रक्चर प्रपोज की गई थी वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा तो उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। अब हम सबसे पहले इस न्यूक्लिक एसिड में जो हम अध्ययन करेंगे कि हमें पता है कि हमारे जो माता पिता से जो लक्षण हमारे अंदर आते हैं, यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, हम जैसे जनरल भाषा में कहते हैं कि हमारी आँखें हमारे पापा जैसी है, हमारा बाल हमारी मदर जैसे हैं। तो ये कुछ बातें हैं, ये कैसे आई, हमारे अंदर लाने के लिए कोई तो मटेरियल था, तो वह मटेरियल होता है डीएनए। और सबसे पहले हम यही प्रूव करेंगे कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने का कार्य डीएनए करता है, डीएनए के द्वारा ही होता है। तो ये डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है, और इसे प्रूव करेंगे हम कि क्या ये डीएनए ही होता है, आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है, तो ये भी चीज़ें हो सकती है। परंतु ये हम प्रूव करेंगे व्हेन एवर, अगर डीएनए जहाँ कहीं भी प्रेजेंट है तो ऑलवेज वर्क एज ए जेनेटिक मटेरियल। इन द अब्सेंस ऑफ डीएनए आरएनए आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। लेकिन डीएनए अगर उपस्थित है तो वही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, आनुवांशिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। इसको प्रूव करने का श्रेय जो सबसे पहले है वो एफ ग्रिफिथ को जाता है, और जिस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया था उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट अथवा ग्रिफिथ इफेक्ट। इन्होंने क्या किया, एफ ग्रिफिथ ने, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, एक बैक्टीरिया होता है जो कि चूहों में न्यूमोनिया क्रिएट करता है, न्यूमोनिया बीमारी क्रिएट करता है। तो इन्होंने अध्ययन के लिए इसके दो स्ट्रेन लिए। पहला स्ट्रेन था R2 जो कि रफ होता है, यानी उसके चारों ओर कैप्सूल, पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल नहीं होता है, इसलिए यह नॉन विरुलेंट होता है, ये न्यूमोनिया क्रिएट नहीं करता। दूसरा स्ट्रेन इन्होंने लिया S3, ये विरुलेंस होता है, यानी डिजीज़ न्यूमोनिया क्रिएट करता है, इसके चारों ओर पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल होता है और इसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होती है। दैट्स वाई वी टर्म्ड एज S3 बैक्टीरिया। तो ये दो स्ट्रेन जो है ये एफ ग्रिफिथ ने लिए बैक्टीरिया के। कौन से बैक्टीरिया के? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन इन्होंने लिए, और इन दो स्ट्रेन को लेकर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और उन 4 प्रकार के एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे अपने रिजल्ट्स शो किए, जिसे इन्होंने ग्रिफिथ इफेक्ट कहा, ग्रिफिथ प्रभाव कहा जाता है, ग्रिफिथ प्रभाव किया कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट है वो किस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि इन्होंने चूहे पे सबसे पहले
जो है R सेकंड बैक्टीरिया लिए। आप सबसे पहली स्लाइड में आप देखिए जिसमें ब्लू कलर में शो किया गया है, उसमें इन्होंने R सेकंड बैक्टीरिया लिए और चूहों में इंसर्ट करवा दिया। चूहों में इंसर्ट करवा दिया चूँकि हमें पता है R सेकंड बैक्टीरिया जो है वह नॉन वीरुलेंट होता है, तो हमारा जो चूहा है वो सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, एस थर्ड बैक्टीरिया लिए और माउस में इंसर्ट करवाया। माउस में इंसर्ट करवाया तो हमें पता है कि एस थर्ड बैक्टीरिया वीरुलेंस होता है, न्यूमोनिया क्रिएट करता है। तो आप देख सकते हैं कि माउस जो है वो डाई हो गया, मर गया, माउस जो है वो मर जाता है। थर्ड इन्होंने क्या किया, इन एस थर्ड बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया, यानी गर्म किया, जिससे इसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है वो डिज़ोल्व हो गया। देन इसको इंसर्ट करवाया चूहे के अंदर, तो चूहा जो है सर्वाइव करता है, उसकी डेथ नहीं होती है। हमें पता है कि हमने इसको हीट किल्ड कर दिया है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, इन्होंने मिक्सर लिया R सेकंड बैक्टीरिया का और उसके बाद हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया, इन दोनों का इन्होंने मिक्सर लिया और उसके बाद इसको इंसर्ट करवाया चूहे में, माउस में, और जो रिजल्ट्स आए वो सरप्राइजिंग थे इनके लिए। इन्होंने देखा जब इस मिक्सर का इंजेक्शन चूहे में लगाया जाता है तो कुछ समय के बाद चूहा न्यूमोनिया से मर जाता है, चूहा न्यूमोनिया से मर जाता है। और जब इस मरे हुए चूहे का विसरा अध्ययन किया गया तो इसके अंदर R सेकंड बैक्टीरिया जो हमने आरंभ में लिए थे उनके साथ साथ एस थर्ड बैक्टीरिया भी पाए गए, जो कि न्यूमोनिया के कारण चूहे को मार देते हैं, चूहे की डेथ हो जाती है। ये सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट रहा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कोई फैक्टर है जो R सेकंड बैक्टीरिया को एस थर्ड बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर देता है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हमने कहा है ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को कहा जाता है ग्रिफिथ इफेक्ट, ग्रिफिथ प्रभाव कहा जाता है इसी एक्सपेरिमेंट को। लेकिन यहाँ इन्होंने क्लू दे दिया था, यहाँ पर ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि जो फैक्टर क्या है जो R सेकंड बैक्टीरिया को एस थर्ड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्थी, ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्होंने इसी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को इन विट्रो लेबोरेटरी के अंदर, पात्र के अंदर इन्होंने परफॉर्म किया। पात्र के अंदर इन्होंने क्या किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार जूम कर देता हूँ इसको। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने हीट किल्ड एस थर्ड और उसके साथ मिक्स कर दिया R सेकंड बैक्टीरिया को, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले प्रोटीनेज एंजाइम डाला। प्रोटीनेज एंजाइम जो है वह प्रोटीन को डिसॉल्व कर देता है, यानी अब इसके अंदर कोई भी प्रकार की प्रोटीन नहीं है, कोई भी प्रकार की प्रोटीन नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने देखा कि इस मिक्सचर में एस थर्ड बैक्टीरिया जो है वो प्राप्त होते हैं, यानी प्रोटीन तो नहीं है वो कारण जो R सेकंड बैक्टीरिया को एस थर्ड में ट्रांसफॉर्म करती है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आरएनएज एंजाइम डाला। आरएनएज एंजाइम पूरे आरएनए को डिसॉल्व कर देता है, पूरे आरएनए को डिसॉल्व कर देता है। लेकिन आफ्टर सम टाइम इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर एस थर्ड बैक्टीरिया प्राप्त हुए, एस थर्ड बैक्टीरिया प्राप्त हुए, तो इससे आरएनए भी वो कारक नहीं था। तीसरा जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इसके अंदर डीएनएज एंजाइम डाला। डीएनएज एंजाइम पूरे डीएनए को डिसॉल्व कर देता है। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट में इनको एस थर्ड बैक्टीरिया प्राप्त नहीं हुए। इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर इन्होंने प्रूव किया कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में R सेकंड बैक्टीरिया को एस थर्ड बैक्टीरिया में कन्वर्ट कर रहा था, ट्रांसफॉर्म कर रहा था, वो केवल और केवल डीएनए ही होता है। तो वेरी फर्स्ट इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे ये प्रूव हुआ कि डीएनए है वह जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। डीएनए ही है
जो हमारे आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है। तो धन्यवाद मित्रों, मैं डॉक्टर जेबी खान पुनः हाजिर होऊंगा आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक आप वीडियो देखते रहें।